speed is proportional to distance directly and inversely proportional to time। यही तो निकाला था ना। इसमें जो स्पीड है ना, स्पीड, ये हम लोगों की डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव की गई है। डिराइव्ड का मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। एक वेरिएबल इसका डिस्टेंस है, वेरिएबल 1, और दूसरा जो वेरिएबल 2 है दैट इज टाइम। यहां से एक रिजल्ट हम लोगों का निकल के आता है। जैसे हम एवरेज के बारे में बात करते हैं, तो एवरेज वैसे तो हम लोगों का होता है टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही तो एवरेज होता है। लेकिन जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल के लिए मैंने एक दिया कि एक पर्सन ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट से जाता है। ए से बी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी की जो स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। और मैं तुमसे बोलता हूं कि एवरेज स्पीड बताओ, तो ये जो एवरेज स्पीड होगी ना, ये 60 प्लस 30 अपॉन 2 नहीं होगी। ये वाला रूल यहाँ पे नहीं लागू होगा, ठीक है ना। ये वाला रूल अगर हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे तो गलत हो जाएगा। रीजन उसका ये है कि स्पीड जो है ये हम लोग की डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए हम लोगों का जो होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होती है ये हम लोगों की होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये एक रिजल्ट होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये वाला जो है ये इसमें अप्लाई नहीं होता है एवरेज स्पीड में। रीजन उसका ये है कि एवरेज जो स्पीड है दैट इज डिराइव्ड। ऐसे जितने भी केसेस होंगे ना जिसमें अपन लोगों का डिराइव्ड वाला कंसेप्ट चल रहा होगा, जहां पे जो हम लोगों की बेसिक यूनिट है वो किसी दो या तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, वहां पे डायरेक्टली एवरेज हम लोग इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? एकदम क्लियर हो गया। तो एक तो ये चीज है, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी देखो जरा। तो अगर हम लोग एवरेज स्पीड को देखें, एवरेज स्पीड जो है ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होती है। अभी हम लोग ने देखा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। एक केस ले लेते हैं, केस ए, जिसमें एक पर्सन थ्री इक्वल डिस्टेंस को 3 डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करता है। जैसे हमने इसको ले लिया x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे एवरेज स्पीड x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 नहीं होगी। ये बात तो क्लियर हो गई है। फिर एवरेज स्पीड हम लोगों की कैसे निकलेगी देखो, यहां से हम लोग टाइम निकालेंगे। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होगा, है ना। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके लिए जो टाइम हो गया ये डी बाई एक्स हो गया, इसके लिए टाइम डी बाई वाई, और इसके लिए टाइम डी बाई जेड। अब जब हम एवरेज स्पीड को देखेंगे तो एवरेज स्पीड हम लोगों को क्या मिलेगी? 3d तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हम डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई प्लस डी बाई जेड कर देंगे, है ना। तो यहां से जो रिजल्ट हम लोगों को निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है? 3xyz अपॉन क्या होगा? yz प्लस xz प्लस xy, यही तो निकल के आता है, ठीक है। नॉर्मल एल्जेब्रा लगाइए और कुछ नहीं किया यहाँ पे, नॉर्मल एल्जेब्रा से ये चीज निकल के आई है। तो देखो ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना, ठीक। तो अगर तुमने एवरेज स्पीड में ये लगा दिया तो आपका गलत हो जाना। एवरेज स्पीड ये नहीं होती है,
ठीक है ना। तो ये केस 1 था। अब देखो इसमें एक चीज हम लोग कर सकते हैं, वो ये है कि एवरेज स्पीड में हम लोगों को इतना नोट कर लो तुम लोग पहले। अब ब्रॉडली जो है एवरेज स्पीड को हम लोग कुछ कैटेगरीज में बांट लेते हैं, एक फ्लो चार्ट जैसा बना लेते हैं, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहली कैटेगरी लेते हैं वेयर डिस्टेंसेस आर गिवन एंड टाइम इज गिवन, टाइम्स आर गिवन। ठीक, जैसे यहां से लेकर यहां पे 3 हम लोग ने ले लिए, ये डिस्टेंस हम लोगों को 20 किलोमीटर का है, ये वाला डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, ये वाला डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम 2 आवर्स है, यहां से लेकर यहां तक का टाइम 3 आवर्स है, यहां से लेकर यहां तक का टाइम 4 आवर्स है। ऐसे ही सपोज कर लिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हम लोगों की जो हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 20 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन टोटल टाइम टेकन 2 प्लस 3 प्लस 4। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में डिस्टेंस इज गिवन एंड स्पीड्स आर गिवन, स्पीड्स आर गिवन। ठीक है, डिस्टेंस उसने दे दिया, जैसे हम लोगों को इसने दे दिया 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस और 40 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है ना। यहां पे हम लोग स्पीड ले लेते हैं, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे हमने ले ली 6 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे ले ली 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा ये तो हम लोगों का 20 प्लस 30 प्लस 40 हो जाएगा। अब टोटल टाइम के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इंडिविजुअल टाइम निकालने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस 20/5 प्लस 30/6 प्लस 40/8 करना पड़ेगा। कितना हो गया, 4, 5 एंड 5। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हम लोगों का यहाँ से आ गया 90 किलोमीटर्स और टोटल टाइम आ गया 14। तो एवरेज स्पीड जो बनेगी ये हम लोगों की क्या बन जाएगी, 90/14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ये वाला केस बन जाता है। तीसरा जो केस है, D is not given, only speeds are given, but all distance are same, all distance are same। ठीक है, डिस्टेंस सारे बराबर है। जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया, यहाँ पे ये D डिस्टेंस है, ये भी D डिस्टेंस है और ये भी D डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्पीड को ले लेते हैं, जैसे सपोज करो इधर वाली स्पीड ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं हम लोग 10 और इसको ले लेते हैं हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब हमने ये ले लिया तो अब आगे अगर हम लोग देखें तो देखो इधर से अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो D/5 करना पड़ेगा, इसका जो टाइम होगा D/10 होगा और इसका भी टाइम D/10 होगा। ठीक, फिर उसके बाद में हम लोग इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो स्पीड्स दी हुई हैं, ये वाली जो 3 स्पीड्स जो दी हुई हैं, इन तीनों स्पीड्स का एलसीएम हम लोग डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो एलसीएम के लिए 10 एंड 5 का एलसीएम हम लोगों का हो गया 10, तो ये हमने 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ले लिया। ठीक है, अब पहली वाली कैटेगरी के लिए हम लोगों का अगर 10 का डिस्टेंस है, ये 10 का डिस्टेंस है, 5 की स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम मिलेगा ये हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 2 का। 10 का डिस्टेंस 10 पर जाएगा तो टाइम 1 हो जाएगा,
10 का डिस्टेंस 10 पे जाएगा तो टाइम 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम हम लोगों का 4 हो गया। ठीक है, और अब हम लोगों का जो टोटल डिस्टेंस आया है, टोटल डिस्टेंस ये हम लोगों का क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस हम लोगों का 3 इंटू 10 हो गया, और जो टाइम है ये हम लोगों का कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आई वो यही तो आई है ना। एवरेज स्पीड हम लोगों को क्या मिल गई, हम लोगों को मिल गई 30/4 के हिसाब से। क्लियर हो गया। तो आगे अगर हम लोग इसको फर्दर इधर बढ़ाएं और एक चीज देखें कि जैसे हम लोगों का डिस्टेंस उसने हम लोगों को दिया हुआ है, 2 का डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, x किलोमीटर पर आवर की इसकी ये स्पीड है, y किलोमीटर पर आवर की इसकी ये स्पीड है। तो हम लोग ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग इन दोनों का एलसीएम यानी कि एक्स वाई लिख लेते हैं, तो ये भी एक्स वाई हो जाएगा। अब x किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोग टाइम देखेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, हम लोग का टाइम आ जाएगा y, है ना, यहाँ से टाइम आ जाएगा y, और इधर से जो टाइम आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, y किलोमीटर पर आवर है, तो इससे टाइम आ जाएगा हम लोगों का x का। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम लोगों की क्या बनेगी, एवरेज स्पीड हम लोगों की यहाँ से जो बनेगी ये बनेगी 2xy अपॉन x प्लस वाई, बन जाएगी ना। ठीक है ना। तो ये वाला जो है, अच्छा इसी केस को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग कि ये डिस्टेंस है, एक पर्सन इस d डिस्टेंस को जब इधर जाता है तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, जब वापस आता है तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, तब भी तो यही सेम केस बन रहा है ना। तो इसमें भी हम लोगों को एवरेज स्पीड हम लोगों की क्या होगी, एवरेज स्पीड हम लोगों की यही होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, सेम हो जाएगी, आ गया। ठीक है, एक केस और लेते हैं इसका। देखो, जैसे अब यहां पे हम 3 इक्वल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये है y किलोमीटर पर आवर, और ये है z किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम हम लोगों का क्या होगा, एलसीएम होगा हम लोगों का एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी हम लोगों का एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये भी एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा ये हम लोगों का क्या निकलेगा, वाई जेड। यहाँ से टाइम हम लोगों का क्या निकलेगा, एक्स जेड, और यहाँ से टाइम क्या निकलेगा, एक्स वाई। तो अगर हम लोग इसकी एवरेज स्पीड देखेंगे तो एवरेज स्पीड हम लोगों की क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस तो 3xyz हो गया, और टोटल टाइम हम लोगों का क्या हो गया, yz प्लस xz प्लस xy। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा केस देखो, यहां से लेकर यहां तक एक डिस्टेंस है, एक पर्सन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से यहां जाता है, वापस जाता है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर वो z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, वापस वो फिर हम लोगों का एक्स वाई जेड p किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है। अब अगर ये पूरा जो केस है, इस पूरे केस में हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को ये मिल रहा है कि 4 स्पीड्स आर देयर। तो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स वाई जेड और p ले लेंगे। टोटल डिस्टेंस हम लोगों का 4xyzp होगा। ठीक है, जब x की स्पीड है, जब ये वाली x की स्पीड है, तो हम लोगों को जो टाइम मिलेगा वो हम लोगों का क्या मिल जाएगा, yzp मिल जाएगा, है ना। इस y के केस में जो टाइम हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा, xzp। इस वाले केस में हम लोगों को टाइम क्या मिलेगा, xyp, और इस वाले में टाइम हम लोगों को क्या मिलेगा, xyz। तो जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम, ये हम लोगों का इनका समेशन ही तो हो जाएगा। है ना। और अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड लेनी है तो हम लोग क्या कर देंगे, इनका
डिवाइड कर देंगे। तो होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, है ना, कि एवरेज स्पीड कैसे चल रही है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कार ड्राइवर गोज विद द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ प्लेस, immediately returns back at 22 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेसेस इज 120। देखो इस क्वेश्चन में इसने 120 हम लोगों को दे दिया, तो 120 प्लस 120 तो अपन लोगों का टोटल डिस्टेंस हो गया। एक का टाइम हम लोगों को निकलेगा 120/24 और एक का टाइम निकलेगा 120/20 के हिसाब से। तो ये हम लोगों का 240 हो गया और यहाँ पे ये 5 आ गया, ये 20 है तो ये 6 हो गया। तो हम लोगों को 240/11 हम लोगों की रिलेटिव हम लोगों की एवरेज स्पीड हो गई, है ना। अब जैसे सपोज करो कि इसमें 120 नहीं दिया होता, सपोज करते हैं हम लोग कि इसमें 120 नहीं दिया होता। जब 120 नहीं दिया होता लेकिन उसकी जगह पे वो कहता कि सेम डिस्टेंस अगर वो कह देता, तो फिर हम लोग क्या करते, डायरेक्टली फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाते। देखो एलसीएम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ना जब 2 का केस दिया हो, जब 2 का केस दिया हो तब ये वाले फॉर्मूले को यूज करो, क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व होगा। ये दिमाग में बैठा लो अपने, ठीक है। तो जब ये हो गया कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ पे ये 44 आ गया और ये 2 इंटू 24 इंटू 20 हो गया, तो 4 से 11 कट के ये 240/11। तो ये अपन लोगों का इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये चीज याद रखना कि जब 2 का केस अगर अपन लोगों को मिल रहा है, चाहे वो x किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है y की जगह से, ऐसे जितने भी केसेस हैं, या 2 इक्वल डिस्टेंस के बारे में x और y के बारे में बात कर रहा है, तब फिर इसमें 2xy अपॉन x प्लस वाई ही लेना, इससे इजी पड़ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी ट्रेवल्स फॉर 6 आवर्स एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एंड 3 आवर्स एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस जो है अपन लोगों का टोटल कितना हो गया, 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, और टाइम तो इसने पहले से हम लोगों को 6 आवर्स एंड 3 आवर्स दे रखा है, 6 आवर्स एंड 3 आवर्स दे रखा है। तो ये 6 प्लस 3 हो गया, 6 5 30 प्लस 6 3 18/9। तो ये हो गया हम लोगों का 48/9, 9 5 45, 3/9, 1/3। ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरिस्ट ट्रेवल टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज ऑफ 50 एंड रिटर्न्स एट 30। हिज एवरेज स्पीड टू अ प्लेस 150 किलोमीटर, इसने अपन लोगों को डिस्टेंस दे दिया है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आना जाना दोनों कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली कर देंगे 2 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन 50 प्लस 30। तो ये हो गया 2 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन 80, इसको कर दिया 2 4, ये हो गया 150/4 यानी 75/2 37.5 हम लोगों का आंसर हो गया। A train runs from Agra to Mathura at an average speed of 20 and returns। अब यहाँ पे इसने रिटर्न्स दे दिया 30, तो हम लोगों को करना है 2 इंटू 20 इंटू 30, एवरेज स्पीड निकलवा रहा था तो 50 का काट लो, 3 2 6 2 120/5, 24 आ गया। सो आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन बाइसाइकिल। फॉर फर्स्ट 2 आवर्स द स्पीड वाज 20। अच्छा, फर्स्ट 2 आवर्स के लिए 2 इंटू 20 के हिसाब से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब 100 टोटल दिया हुआ है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हम लोगों का कितना हो गया, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी इट केम डाउन टू 10। अब ये 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से अगर चल रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम निकलेगा ये 6 आवर्स का टाइम निकलेगा। क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी हुई है, तो अब टोटल डिस्टेंस तो हम लोगों का 100 है,
पहले वाले का टाइम 2 और दूसरे वाले का टाइम हम लोग ने यहां से निकाल लिया, ठीक है। तो 100/8 तो 12.5, 12 1/2 12.5 होता है ना कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 4, द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अब आने जाने में चाहो तो फॉर्मूला लगा लो या फिर एलसीएम ले लिया हम लोग ने 12 का, एक आध एलसीएम से भी कर लो। तो 12 का एलसीएम ले लिया तो 12 के इस वाली स्पीड के हिसाब से लग गया 1 आवर और इस वाली स्पीड के हिसाब से लग गया 3 आवर्स। टोटल डिस्टेंस 12 + 12 अपॉन टाइम हम लोगों का 4 हो गया, तो 24/4 के हिसाब से 6। सो 6 इज आंसर। सिंपल है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन गोज टू अ प्लेस ऑन अ बाइसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 16 एंड कम्स बैक एट अ लोअर स्पीड इफ द एवरेज स्पीड इज 6.4। ठीक है, एक को हम लोग एवरेज स्पीड हम लोगों की 6.4 हो गई, एक स्पीड 16 है, 2xy अपॉन x + y लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये 16 + y आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है तो हम लोग इसको 64/10 लिख सकते हैं, तो 2 × 10 × 16 कर दिया, 16 4 ज़ा 2 2 ज़ा 1/5 ये वाली कैलकुलेशन बन गई। और यहाँ पे ये कितना हो गया हम लोगों का y/16 + y हो गया। फर्दर कैलकुलेट कर लो तो ये y की वैल्यू हम लोगों की यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई, हम लोगों का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ जर्नी अक्रॉस कैलकाटा एक टैक्सी एवरेजेस 50 km/h फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस, 40 km/h फॉर 40% ऑफ इट एंड 20 km/h फॉर द रिमेनिंग। देखो यहाँ पे इसने 50% अपन लोगों को दे दिया, यहाँ पे इसने 40% दे दिया। तो एक रास्ता तो ये है कि हम लोग इन परसेंटेज को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा एक रास्ता और है, वो ये है कि ये यहाँ पे इसने 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के स्पीड के डाटा को दे दिया है। 50, 40 एंड 20। हम लोग क्या करते हैं, इन सब का कोई भी एक एलसीएम ले लेते हैं और ये हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं। तो एलसीएम जो है ये हम लोग 200 ले सकते हैं, है ना। अब डिस्टेंस हम लोगों का 200 है, अब 200 का 50% हम लोगों का कितना हो गया 100 हो गया, ठीक। 200 का 40% हम लोगों को बोलता है तो ये 80 हो गया, 40% 80 हो गया। अब रिमेनिंग हम लोगों का कितना आ गया, रिमेनिंग आ गया 20। अब 100 को 50 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे 2 आवर्स लगेंगे, 80 को हम लोग 40 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आवर्स लगेंगे, और 20 को हम लोग 20 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे 1 आवर लगेंगे। टोटल टाइम हम लोगों को कितना लगा 5 आवर्स का टाइम लगा, ठीक। एवरेज स्पीड पूछी हुई है तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोगों का 200 है, 200/5 कर देंगे तो 40 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया। 40 km/h आ जाएगी। ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को।